नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप जज्बाती भी हो जाएंगे और भावुक भी हो जाएंगे। ये मामला है सिहोरिया गांव का। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। स्पेशल स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आज आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं, एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जिसे देख करके आप भावुक भी हो जाएंगे और जज्बाती भी हो जाएंगे। सरकार बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं को बचाने के लिए, महिला बचाओ, बेटी बचाओ और तमाम तरह की योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए चला रखी है। कहाँ बच रही हैं? हम अपनी इस कहानी में आगे आपको बताएंगे कि एक महिला है जिसके साथ किस तरह की दरिंदगी की जा रही है और किस तरीके के साथ उसके साथ व्यवहार हो रहा है। एक इंडियन फिल्म थी सन्नी देओल की, जिसका बहुत ही फेमस डायलॉग था कि हम गांधी जी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर होने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाने पर मजबूर होता है। आप इस कहानी को पूरे सुनिए और जानिए कि किस तरीके से दबंगों द्वारा एक महिला को, एक बुजुर्ग महिला को जिसका कोई भी नहीं है, और उसको घर से मार पीट कर कर निकाल दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सवाल ये है कि अब वो महिला जाएगा। जिस घर से उसको निकाला गया है, इस वक्त वो रोड पर खड़ी है। वो महिला अब कहाँ पर? कौन है जिम्मेदार? सरकार या प्रशासन? उसकी जिम्मेदारी कौन ले? जिस जगह का विवाद है उस जगह हमारी खबर हलचल की टीम पूरी आई हुई है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सिपाही आए हुए हैं। उनसे भी बातचीत हुई। ये जो प्रतिपाल है, प्रतिपाल ने उस महिला को जबरदस्ती गुंडई से उसको मार पीट कर अपने घर से बेघर कर दिया। सिपाहियों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं और वो व्यक्ति यहाँ पर मिलता नहीं। अब यहाँ देखिए किस तरीके की राजनीति हो रही है। जब भी पुलिस यहाँ आती है तो प्रतिपाल यहाँ पर मिलता नहीं और वो अपने घर की महिलाओं को, लड़कियों को आगे कर देता है। ये सबसे मेन मुद्दा है गांव देहात में कि घर की महिलाओं और औरतों को आगे कर दिया जाता है और वो घर पर कभी मिलता ही नहीं है। कब न्याय होगा और उस बुजुर्ग महिला को कब न्याय मिलेगा, ये सोचने का समय है और विचार करने का समय है। 2022 में चुनाव होना है। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा कहना है कि यही वो जनता है जो 2022 में आपको वोट करे। तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। प्रधान जी हैं? नहीं, अपने मेरा फैसला भाई रखवाया है? एकदम खुश हो। अभी आपने बोला ना मढ़ा मैंने रखवाया है। नहीं नहीं, अभी तो जो बोल रही है ये तो बहुत बढ़िया बयान दे दिया इन्हें, खुद ने अपने पक्ष में बयान दे दिया है। तो खुद ही बोल रही मढ़ा हमने रखवाया, मढ़ा इन्हें। देखिए, ये मौजा सिहोरिया मस्जिद नियामतपुर पंचम वल्द अधीन कोरी सिहोरिया परगना बरौली तहसील रामसंगी घाट जिला बाराबंकी। पट्टा 1962 में दिया गया। पंचम वल्द अधीन 3 बिस्वा पक्का। पुराने जमाना बहुत पुराना हुआ है। मकान नंबर 25 चौहद्दी पूरब मथुरा वल्द फिरावन वगैरह रास्ता
उत्तर मनीराम वगैरह रास्ता, दक्षिण संतराम खेत, पंचम जानकी वगैरह मकान इन लोगों का। 3 बिस्वा पक्के, मकान पंचम वल्द अधीन। मकान नंबर 25 है और 943 सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर 43 है। मकान नंबर 25, 3 बिस्वा पट्टा दिया गया। पूरब दरवाज़ा व सहन, उत्तर दरवाज़ा व सहन, बस इतना लिखा हुआ। ठीक है, ये पट्टा किसके नाम है? पट्टा पंचम वल्द अधीन, कोरी सोहरिया। 3 बिस्सा है ना? हाँ, 3 बिस्सा। पक्का 3 बिस्सा। जी जी। मेरा नाम राम जियावन है। राम जियावन जी, ये ज़मीन का क्या मामला है? ज़मीन किसकी है? सबसे पहले तो जमीन तो बताइए। मायावती की है मायावती की है। जी। और क्या बता रहे थे आप? अरे इसमें जो कोई उनका साथ देने वाला है उसको उसके ऊपर 76 लग जाने वाला है। ऐसा? हाँ। ऐसी धमकी देते हैं? ऐसी धमकी देते हैं। क्या कहा था अभी? कल आप कुछ बता रहे थे कि कुछ कहा था? नहीं, मतलब मेरे से तो कहा नहीं है? किससे लेकिन कहा? कुछ लोगों ने मुझसे बताया, हाँ। जैसे जो हमारे दोस्त हैं हाँ। उन्होंने बताया कि हाँ आप वहाँ मत जाइएगा इस समय, आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको 376 में फंसा फंसा देंगे। देंगे। ऐसी धमकी देते हैं वो लोग। आप इनके रिश्ते में क्या है? गाँव के हैं कि रिश्ते गांव में के हैं? हैं अच्छा, गाँव के लोग। जी। क्या नाम है आपका? राम जियावन। ये आपका? सर हमारा रामराज नाम है। रामराज नाम है। ये मायावती के कोई रिश्ते में है आपकी? नहीं, कोई रिश्ते में नहीं है। गांव के हैं? ये जात की कोरिन है, हम पासियान, हमसे कोई का रिश्ता नहीं है। इस गांव के हैं आप? इस गांव के हैं। तो ये क्या मामला है ये इनके बीच में? ये साहब एक पंचम की ज़मीन है, सन 1962 की। वो ज़मीन पंचम का हमेशा कब्जा है। कब्जा रहा है? हाँ, पंचम का कब्जा चला रहा सन 1962 से। तो उनके ये नाम ये पट्टा कौन हुआ। लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है इस पे? हाँ, वो पृथ्वीपाल हैं, उनके बाप का नाम शंभू नाम। शंभू नाम है। हाँ सर। और ये क्या धमकी क्या देते हैं? ये धमकी देते हैं कि इस ज़मीन पर जो को आएगा उसको जो हम 376 में फंसा देंगे। ये पृथ्वीपाल के घर की जो औरतें हैं? हाँ, राजकुमारी। राजकुमारी। हाँ, राम अवलाक की औरत। राम औरत की औरत। जी सर। ये कि ये कब से इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया है? ये करीब 15 दिन से। 15 दिन हुए अभी हाँ सर। कब्जा करे हुए? हाँ, तो इसमें थाना अध्यक्ष महोदय हैं, कहीं कब्जा हटा दिया जाएगा, और प्रधान जी भी कहीं की जो है हम अपनी लेखपाल की टीम बुला के इका हम हटवा कब्जा कर दे। जो लेखपाल तहसीलदार अपने डिसीजन देगा उसी के हक में ज़मीन दे देंगे। प्रधान जी उस पर ज़बरदस्ती भी इसमें कब्जा करवा दिया है। अभी आप जो बता रहे थे कि इनके घर की महिलाएं जो फंसाने का काम करती हैं कि हम आपको इस केस में फंसा देंगे, कौन कौन हैं? ये पृथ्वीपाल की लड़की सीमा। पृथ्वीपाल की इन्होंने लड़की भी धमकी सीमा दे रहा है कि हम अगर जो इसमें माया के पक्ष में बोलेगा तो 376 में हमने फंसा देंगे। फंसा देंगे। हाँ। अच्छा, इस तरीके की धमकियाँ भी मिल इस रही हैं तरह आप की लोग? धमकियां दे रहे हैं कि जी इस ज़मीन पर कोई आ ना पाए। आ ना पाए। आज स्पेशल स्टोरी में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुन करके आप भी जज्बाती हो जाएंगे। वो इस तरीके की कहानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बाराबंकी के विधानसभा दरियाबाद में। विधानसभा दरियाबाद है ग्राम सिहोरिया मजरे न्यामतपुर में। आप देख रहे हैं जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं ये कि विवादित ज़मीन है। ये ज़मीन मायावती स्वर्गीय कबीर की पत्नी है। श्रीमती मायावती स्वर्गीय कबीर ग्राम सिहोरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्राम सिहोरिया में मायावती का मैका है। हम आपको बता दें कि मायावती 2 बहनें थी। मायावती जिसमें सबसे बड़ी हैं और इनकी जो छोटी बहन थी उसका स्वर्गवास हो चुका है। अब बची उनकी एक ही लड़की। जब उनकी एक ही लड़की बची तो मैके में उनको सारी जायदाद, उनके पिताजी की जो जायदाद थी वो उनकी बड़ी लड़की मायावती के नाम पर आ चुकी है। स्पेशल स्टोरी में आगे की कहानी हम आपको बताना चाहेंगे। जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं ये ज़मीन जो है मायावती के नाम 62 सालों से पट्टा है। यह ज़मीन सन 1962 में मायावती को पट्टा करी गई थी, मतलब उनके मायावती के पिताजी। अब जब उनके पिताजी नहीं रहे तो वो ज़मीन मायावती के नाम आ गई है।
ये पट्टा जो है पक्का 3 बिस्सा बताया जाता है। और बीच की कहानी हम आपको बताएंगे कि बीच में जो मायावती हैं वो 3 सालों के लिए अपने घर चली गई थी, जहाँ पर उनकी शादी हुई थी। जब वो अपने घर चली गई तो इस ज़मीन पर यहीं इसी गांव के पड़ोसी हैं पृथ्वीपाल जी। पृथ्वीपाल जी ने उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब ये विवाद आगे बढ़ता ही जा रहा है। वो ज़मीन खाली करने को तैयार नहीं है और मायावती इस वक्त रोड पे खड़ी हैं। ना तो उनका कोई रहने की व्यवस्था है, ना कोई उनके खाने की व्यवस्था है। के आगे की कहानी हम आपको बताएंगे कि जिस ज़मीन पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये ज़मीन मायावती की है और पृथ्वीपाल स्वर्गीय शंभू रावत, ग्राम सिहोरिया मजरे, न्यामतपुर, विधानसभा दरियाबाद, जिला बाराबंकी, थाना पटरंगा लगता है। ये वहाँ के निवासी हैं और मायावती की ज़मीन पर इन्होंने अवैध तरीके से और गुंडई तरीके से कब्जा कर रखा है। अब वो औरत कहाँ पर जाएगी और कहाँ रहेगी, ये एक सोचने का विचार है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा। कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा? एक महिला है जो कि रोड पे खड़ी हुई है, उसके घर से उसको बेघर कर दिया जाता है, दबंगई द्वारा उसके घर से उसको निकाल दिया जाता है। ना तो कोई कानून व्यवस्था में सुनवाई हो रही है और नहीं कहीं पर भी उसकी सुनवाई हो रही है। वो औरत अब कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है महिलाओं के लिए। अब सरकार का कि उस महिला को कहाँ रखा जाए और वो कहाँ पर जाएगी। हम आपको बता दें 2022 में चुनाव होना है और यही वो जनता है जो उनको वोट करेगी। जब वो जिंदा रहेगी तभी तो वोट करेगी। कई दिनों से उसे घर से बेघर कर दिया गया है, उसके पास रहने के लिए छत नहीं है और खाने के लिए भोजन भी नहीं है। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन है जिम्मेदार? सरकार या प्रशासन है इसका जिम्मेदार? दादी कहाँ के रहने वाली हैं आप? ये के इसी गांव की, सिहोरिया गांव की। हाँ साहब, ये जिस जमीन पे अभी हम खड़े हैं, ये जमीन किसकी है? पंचम का पंचम की। मतलब मायावती के जो पिताजी हैं, पिताजी उनके बाबा का अधीन नाम था। अच्छा, बाबा का अधीन नाम था। हाँ। हाँ, इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। ऐसे देखो, ऐसे सामने। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? 104 साल। कितनी उम्र होगी इनकी? 104 साल। अच्छा, गौर से देखिए इनको। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग 104 साल उम्र है इनकी। 104 साल की उम्र है इनकी। देखिए, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो है बता रही हैं कि कब से कब्जा है इनका? इनका बहुत दिन से ही, जब गांव आवा तभी। 50-60 साल हो गए। हाँ। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर जो पृथ्वीपाल जी है वो कह रहे हैं मेरी है। नहीं साहब, इनकी नहीं है। इनकी नहीं है, पंचम की। पंचम की है। झूठ का देखिए, है। वो तो कह रहे हैं मेरे पास भी कागज है। अरे वो कागज हम नहीं जाने कागज पर। अच्छा, ये जहाँ वो फरिंदा पर थे वैसे रास्ता रही ऐसी। अच्छा, वहाँ से रास्ता था। हाँ, कोलिया रही। और इनके बाप और महतारी का कबूत नहीं रहा तो इसी गांव के निवासी हैं। हमारा घर यहाँ है, अच्छा, ये घर है। आप अभी जिस जमीन पे हम खड़े हैं, ये जमीन किसकी है? पंचम की। पंचम मतलब मायावती जिनकी लड़की हैं, हाँ। उनकी जमीन है। लेकिन यहाँ पर जो कोई पृथ्वीपाल हैं वो कह रहे हैं हमारी है। और कह रहे हैं साहब, लेकिन उनका पट्टा कहूँ अलग है। उधर कैमरे पे देखिए, कैमरे। इधर जबरिया कर रहे हैं। अच्छा, वो पृथ्वीपाल जबरिया कर रहे हैं। उनका नंबर कहीं अलग है। नंबर कहूँ अलग है। अच्छा, उस जमीन पर जबरिया कब्जा कर रहे घर हैं। के ऊपर कहूँ पट्टा हुआ था। हाँ, ये बात भी सही है। कितने सालों से है इनकी जमीन यहाँ पर मायावती की? ये भगवती प्रधान रहे तब का आए भी इन्होंने कही। कागज में 62 साल लिखा हुआ है। 62 साल से जमीन मायावती के पिताजी जो थे उनके नाम पे पट्टा है। क्या नाम है आपका? बरसाती लाल। बरसाती लाल। कहाँ के निवासी हैं आप? यही गांव के, इन्हीं बगल के। अच्छा, इसके बगल गांव के। हाँ, यही घर है। अच्छा, यही घर, मतलब इस रोड से बगल घर है आपका। हाँ। ठीक है, सामने घर है। हाँ। आप ये बताइए, जिस जमीन पर हम खड़े हुए हैं, हाँ। ये जमीन किसकी है? पंचम। पंचम। हाँ। उनकी लड़की जो है मायावती, उनकी। मायावती। हाँ। मायावती। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर जो अभी ये मड़ैया में बैठे हुए लोग हैं, ये क्या नाम है, पृथ्वीपाल। हाँ। वो कह रहे हैं हमारी है। हाँ। तो इस क्या मजरा है इसका, क्या मामला है इसका, कुछ बता पाएंगे?
मतलब क्या क्या विवाद क्या है? 62 सालों से इनकी जमीन है मायावती के नाम हाँ पर। मायावती। अब ये बता रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, हाँ तो इनका प्रतिपाल जो है, है इनका है। वो बता रहे हैं हमारी है। ना ही तो ना है। कितनी सच्चाई है इसमें? जमीन किसकी है? पंचम पंचम कोरी, हाँ मतलब मायावती की। मायावती का। आइए, नाम है आपका? हरिलाल। हरिलाल जी, कहाँ के निवासी हैं आप? इसी गांव के निवासी हैं। ये जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त जो हैं, ये किसकी है? पंचम भैया की जमीन है ये, मतलब उनकी जो लड़की है मायावती। अब वो तो उनका तो स्वर्गवास हो गया, अब ये उनकी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिपाल है आप ही के गांव के, जबरदस्ती से। अच्छा जबरदस्ती कर रहे हैं वो। ठीक है, जमीन पंचम की ही है। नाम बताइए। नौमीलाल जी, कहाँ के निवासी हैं आप? हाँ यही गाँव का। इसी गांव के निवासी हैं। इस जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जमीन किसकी है? ये पंचम की है, पंचम, उनकी लड़की मायावती। मायावती के नाम पर है। तो ये प्रतिपाल जो कह रहे हैं कि ये जमीन जो है कि ये तो हमारी है। तो ये कहते हैं हमारा पट्टा है, तो हम लोग कहते हैं कि पट्टा तुम्हारा जहाँ हुए हुए नपवा लियो, तो जाओ राजस्व विभाग वाले दिए तो तुम ले लो। तो राजस्व विभाग नापेगा, उसके बाद ही मामला हाँ फिक्स होगा। तो इन लोगों ने इनको जब निकाल दिया यहाँ से, तब आप लोगों ने देखा था? नहीं तो छपरा जो नहीं मायावती छवाई ना है। अच्छा, ये छप्पर मायावती ने छपवाया है? वो नहीं का साहब। हाँ, इसी ने छपवाया छप्पर ये। हाँ नहीं छवाई। और इन्होंने आके कब्जा कर लिया उसका। हाँ वो नहीं हुआ कर रहा लगी। अच्छा, हाँ अब हम आपको एक मुद्दे की बात बताना चाहते हैं। जो प्रतिपाल की बीबी हैं, जो उनके घर की महिलाएं हैं, जो भी यहाँ बात करने के लिए आता है या किसी मुद्दे को लेकर आता है, तो ये धमकी देती हैं 376 लगाने की। अब आप सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा हमारा समाज? इस तरीके से अगर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई धारा लगवाई जाएगी तो क्या होगा, और सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? क्या नाम है आपका? मायावती। मायावती आप ही का नाम है? हाँ। ये जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जमीन किसकी है? हमारे बाप का है। आपके बाप की है? हाँ। तो आपके साथ क्या घटना हुई है? जबरिया कब्जा कर लेने हैं हमका घर में, जब मार से पीट से चक्कू छुड़ा दिखावत है। अच्छा, मार पीट के आपका जबरिया आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया। हाँ। किसने करा? हरहा गोरो पीट थी अबलाक। पृथ्वीपाल हाँ। और अभिलाख। हाँ, इनका लड़का है। अभिलाख इनका प्रतिपाल का लड़का है। हाँ। मारा है आपको? हाँ। कब मारा था इन्होंने? मुकदमा चला था। अच्छा, उसका मारने का मुकदमा चल रहा है। ये जमीन कब से है आपके पास में? कब से आपके नाम पट्टा हुआ था ये? बहुत दिन हो गए हमारे बाप के आगे न। बाप के आगे, मतलब 50-60 साल पहले से है? हाँ। 50-60 साल पहले से आपकी जमीन है। हाँ। तो आपने इनको कहा नहीं, रोका नहीं? क्या बोल रहे हैं लोग? ये जबरिया कब्जा कर ली नहीं, जबरिया। अच्छा, आपको निकाल दिया यहाँ हाँ। से और जबरन कब्जा कर लिया। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिपाल जो है, उन्होंने इसको इस घर से निकाल दिया है और ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है उन्होंने। अब विचार ये है कि सरकार क्या करेगी। ये आप गौर से देखिए, यही वो महिला है, बुज़ुर्ग महिला हैं, ये अब कहाँ जाएगी और इनकी देखभाल कौन करेगा? यही वो जनता है जो कि इनको वोट करेगी 2022 में। तो सोचने का विचार है और विचार करने का विचार है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, या उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कब तक न्याय मिलेगा उसको। खबर हलचल न्यूज़ के साथ मैं राज यादव, प्रदेश संवाददाता, उत्तर प्रदेश।